हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। ये कहानी संजय और दीपक की है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। वीरान इलाका और अमावस्या की अंधेरी रात। संजय और दीपक एक सड़क से होकर गुजर रहे थे। रह रहकर जानवरों की आवाजें आ रही थी। कहीं पेड़ों से चमगादड़ लटक रहे थे तो कहीं उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ अपने कोठरों में बैठकर आने जाने वाले लोगों को घूर रहे थे। दोनों को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए अपनी कार की शीशे चढ़ा ली और कार की रफ्तार बढ़ा ली। कैसे भी हो, उन्हें जल्द से जल्द शहर पहुंचना था। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। शहर से दूर उसके फार्म हाउस पर खूब मस्तियाँ हुई। आपस में दारू सारू भी चली। सारे दोस्तों ने ज़्यादा चढ़ा ली थी, इसलिए वे फार्म हाउस में ही रुक गए। लेकिन संजय और दीपक के घरों से हिदायत मिली थी कि जल्द से जल्द घर लौट आना, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं पी और पार्टी करने के बाद घर की ओर लौट चले, जबकि दोस्तों ने जाने से मना किया। इतनी रात वापस मत जाओ, लेकिन दोनों नहीं माने और चल पड़े अपने घर की ओर। दोनों ने कार में हल्का म्यूजिक चला रखा था और कार की एसी भी ऑन थी और दोनों दोस्त बात करते हुए चल रहे थे। दीपक कार ड्राइव कर रहा था, तभी एकाएक कार रुक गई। तो संजय ने दीपक से पूछा, यार दीपू, क्या हुआ? तूने कार क्यों रोक दी? यार संजू, मैंने नहीं रोकी, खुद ब खुद कार रुक गई। दीपक बोला, अब क्या करेंगे? संजू बोला, अब क्या करेंगे यार, इतनी अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान जंगल। संजू बोला, तू डरता बहुत है, मैं उतर कर देखता हूँ कि कार में क्या हुआ। दीपक बोला, हाँ यार देख ले, शायद कोई बात बन जाए, नहीं तो सारी रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये रास्ता कम ही चलता है, संजय बोला। और फिर दीपक ने कार से उतरकर अपने मोबाइल की रोशनी से कार चेक की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि कार में प्रॉब्लम क्या है, वो रुकी क्यों है। तब संजय बोला, यार मैं घर फ़ोन करता हूँ, शायद बात बन जाए। लेकिन संजय ने देखा कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। उसने दीपक से पूछा, तेरे फ़ोन में नेटवर्क है? लेकिन दीपक के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब दोनों सोच में पड़ गए कि क्या होगा, इतनी रात को इस जंगल में क्या करेंगे। तभी वहाँ से एक चरवाहा निकल रहा था अपनी 2 बकरियों के साथ। उसने पूछा, क्या हुआ बाबू साहब, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई का? उस चरवाहे को देखकर दीपक और संजय ने चैन की सांस ली और फिर संजय बोला, हाँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कन्हू बात नहीं बाबू साहिब, हमार गांव ई रहा, वो उजाला देखत हो, हमार गांव से ही आ रहा। तुम दोनों वहाँ चलाओ, रात को ठहरने का सब बंदोबस्त हो जाही। वो चरवाहा बोला, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक ने चरवाहे से पूछा। पूरा नाम है हमार, चरवाहा बोला। और दोनों उस चरवाहे के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। कुछ देर में दोनों गांव पहुंच गए। लालटेन की रोशनी में दोनों ने देखा कि गांव की चौपाल में बैठकर कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। उसमें से एक ने पूरन से पूछा, पूरन, ई कौन लोग हैं, हमारे गांव में काहे आए हैं? मुखिया जी, ये शहरी बाबू हैं,
रास्ते में इनकी गाड़ी बिगड़ गई तो हमने कहा कि हमारे साथ चलो, रात भर ठहरने का बंदोबस्त हो जाएगा। तो ये लोग आ गए। पूरन बोला, ठीक किया पूरन, चलो कोई मेहमान तो आया हमारे इस गांव में। मुखिया जी बोले, चलो बाबू साहब कुएं पर चलकर हाथ मुंह धो लो। हम अपनी बहन चंपा से कहते हैं कि खाना लगा दे। नाना जी, नाना, हम खाना नहीं खाएंगे, बस रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। संजय बोला, ठीक है, हम अभी चंपा को बुलाया देते हैं, वो तुम दोनों को कोठरी में ले जाएगी। वहीं 2 पाई पड़ी है, बिछौना बिछाकर लेट जाओ। पूरन बोला। तभी मुखिया जी बोले, पूरन, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, नहीं होगी, पूरन बोला। इतना कहकर चंपा ने पूरन को आवाज़ दी। चंपा घूंघट ओढ़े थी, हाथ में लांटेन लेकर बाहर आई। पूरन ने कहा, दोनों बाबू साहब को कोठरी में ले जाओ, दोनों चारपाई में बिछौना बिछा देना। चंपा ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और दोनों को कोठरी में ले गई। चारपाई पर बिछौना बिछा दिए, फिर इशारों से कहा, लेट जाइए। दोनों लेट गए। दीपक तो जल्दी सो गया, लेकिन संजय को नींद नहीं आ रही थी। उसने बाहर से कुछ डरावनी आवाज़ आ रही थी और कुछ देर में उसकी कोठरी की लालटेन भी बुझ गई। संजय और भी डरने लगा और उसने अपना मोबाइल चलाकर कोठरी में रोशनी कर दी। उसने बाहर पूरन की आवाज़ सुनाई दी, जो चंपा से पूछ रहा था, सो गए क्या दोनों? हाँ भाई जी, लगता है सो गए, चंपा बोली। ये सुनकर संजय और भी डर गया। अब उसके मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली थी, इसलिए उसने मोबाइल बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। तभी आधी रात के वक्त दीपक जोर से चीखा। दीपक की चीख सुनकर संजय जागा। उसने फौरन मोबाइल का फ्लैश ऑन करके देखा तो दीपक डरा हुआ सा चारपाई पर बैठा था। संजय ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? यार, मुझे लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है, दीपक बोला। संजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा सचमुच वहाँ कोई पीठ के बल लेटा था। संजय ने धीरे से उठाया और उसे पलटाया तो वह दीपक था। उसके पेट और सीने में बहुत घाव थे, जिसमें से खून रिस रहा था, और जो चारपाई पर बैठे देखा था वो अब घूंघट ओढ़े चंपा बैठी थी। उसने अपना घूंघट उठाया तो उसका चेहरा भयानक हो चुका था। संजय डर गया और बाहर की ओर भागने लगा। वो बाहर आया तो उसने देखा कि चंपा चौपाल के पेड़ से लटकी है और जितने भी चौपाल पर लोग बैठे हैं उनका चेहरा भयानक हो गया था और वे संजय की ओर लपके। संजय भागने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बस वो सड़क की ओर भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वह गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो वापस उसी जगह गया तो वो जगह बिल्कुल सुनसान सी लगी उसे, लेकिन पास में ही पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी और कुछ पुलिस वाले 2 लाश लेकर जा रहे थे। उसमें से एक लाश संजय की थी और दूसरी दीपक की। और पुलिस वाले कह रहे थे, लगता है इन लड़कों को पता नहीं था कि ये भूतों का गांव है, तभी तो गांव वालों की बात में आकर रुक गए और अपनी जान गंवा बैठे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और घटना के साथ।